बुद्ध पूर्णिमा पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना चौखट से वापस लौट जाएगी माता लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बुद्ध पूर्णिमा पर गलती से भी मत करना ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि इन 12 पूर्णिमा तिथि में से एक बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु के 9वें अवतार का जन्म हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का सिर्फ जन्म ही नहीं, बल्कि इसी तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ था। ऐसे में इस पावन पवित्र दिन को वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आप सभी को बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा पर स्नानदान के साथ महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं के प्रसार प्रचार का भी बहुत महत्व होता है। वही पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भी समर्पित होती है। ऐसे में भक्तजन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी और महात्मा बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य गलती से भी वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा पर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। वहीं कुछ ऐसी भी चीज है जो चीज भूल कर भी बुद्ध पूर्णिमा पर नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और माता लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु जी भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके बने बने कार्य बिगड़ सकते हैं और आपको जीवन में असफलता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। जीवन में सिर्फ कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं और जीवन में घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर परिवार की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या है और इस दिन कौन से कार्य करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा पर किन चीजों की खरीदारी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा इस बार 2025 में 11 मई 2025 को रात 8:01 से प्रारंभ होगी और 12 मई 2025 को रात 10:25 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा का पर्व इस बार 2025 में 12 मई सोमवार को मनाया जाएगा।
इस दिन भगवान गौतम बुद्ध की 2587वीं जयंती मनाई जाएगी, जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा पर बन रहे शुभ योग और शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन वरयान योग और रवि योग का संयोग बन रहा है, जो इस पर्व को और भी खास बनाता है, जिससे बुद्ध पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में रवि योग का समय सुबह 5:32 से लेकर 6:17 तक रहेगा, जबकि भद्रावास योग सुबह 9:14 तक रहेगा। ऐसे में आप सभी को बता दें कि इन योगों में पवित्र नदियों में स्नान, भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है, जो आत्मिक शांति और पुण्य अर्जन का कारण बनते हैं। यह समय पूजा, ध्यान और तप के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन के विशेष योगों का लाभ उठाकर लोग भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी बुद्ध की कृपा प्राप्त करने के साथ साथ अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने की कोशिश करते हैं। तो भक्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस साल 2025 में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा का पर्व हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह दिन न केवल भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन है, बल्कि इसी दिन उन्हें सत्य का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। ऐसे में बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए जीवन के सत्य और उनके धर्म के उपदेशों का पालन करने के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा का धार्मिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह दिन आध्यात्मिक जागरूकता और मानवता के सेवा की प्रेरणा देता है। साथ ही ध्यान, साधना और करुणा के साथ भगवान बुद्ध की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में भी इस दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में देखा जाता है। ऐसे में भगवान बुद्ध ने जीवन के दुख, पाप और कर्म के फल को समझाया और इसे पवित्र उपदेशों के माध्यम से मानवता को दिखाया। इसलिए इस दिन को आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक शांति और पुण्य अर्जन का अवसर माना जाता है। तो भक्तों, ये था बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। चलिए अब जानते हैं पीपल वृक्ष की पूजा विधि के बारे में। ऐसे में आप सभी को बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का खास महत्व होता है, क्योंकि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इसे एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। फिर किसी हरे भरे पीपल पेड़ का पेड़ चुनें या घर के नजदीक किसी मंदिर में जाएं जहां पीपल का पेड़ हो। उसके बाद पेड़ के नीचे साफ सफाई कर आसन बिछाकर बैठे। फिर पीपल के पेड़ की जड़ में श्रद्धा भाव सच्चे दिल से शुद्ध जल का छिड़काव करें। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे दीपक और धूप जलाएं। फिर ताजे फूल चढ़ाएं, खासकर सफेद और पीले रंग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा करते हुए भगवान बुद्ध की पूजा करें और विशेष रूप से ओम मणि पद्मे हूं मंत्र का जाप करें। इसके अलावा पीपल के पेड़ में दूध, शहद, घी और पानी का मिश्रण चढ़ाएं और पूजा संपन्न होने के बाद एक बर्तन में पानी और फूल डालें और चंद्रमा की ओर उछालें। इसके बाद अगले दिन चंद्रमा दर्शन के बाद पारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी और भाग्य भी मजबूत होगा। तो भक्तों, ये थी पीपल के वृक्ष की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और किन चीजों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए।
लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 1, तुलसी। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल न हो। ऐसे में आपको बुद्ध पूर्णिमा के दिन शाम के समय तुलसी की पूजा के दौरान पौधे को स्पर्श करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय तुलसी के पौधे को स्पर्श करने से माता लक्ष्मी के नाराज होने का भय रहता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा साफ सफाई रखें। तुलसी के पौधे के पास गंदगी होने से धन की देवी लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही तुलसी की पूजा और जल देने के बाद पौधे की परिक्रमा जरूर करें। ऐसे में आपको बता दें कि तुलसी में जल देने के बाद 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा के शुभ पावन पवित्र दिन पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं और उनके भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें, नहीं तो आप भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा पर हाथ में तुलसी की माला लेकर मां लक्ष्मी के मंत्र उ श्री ह्नी क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मै नम का जप करें। इसके अलावा आपको बुद्ध पूर्णिमा पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी की पत्तियों को सावधानी से तोड़े और बेहतर होगा कि एक दिन पहले ही पत्तियां तोड़ कर रख लें। साथ ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 2, खुले बाल। प्रिय भक्तजनों, मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर माता तुलसी की पूजा के दौरान महिलाओं को अपने बाल हमेशा बांध कर रखने चाहिए। गलती से भी तुलसी पूजा के दौरान बाल खुले नहीं रखने चाहिए। अगर आप तुलसी पूजा करते समय बाल खुले रखते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता तुलसी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होता है और आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर जा सकती है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, मांसाहार का सेवन। जी हाँ भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन मांसाहार और मद्यपान का सेवन करना पाप माना गया है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध की करुणा और अहिंसा की भावना से ओतप्रोत होता है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में जीवों पर दया और करुणा को सर्वोच्च स्थान दिया है। उनके अनुयायियों को पंचशील का पालन करने की शिक्षा दी गई थी, जिसमें पहला नियम है प्राणी हत्या न करना। ऐसे में मांस खाना न केवल हिंसा को बढ़ावा देता है, बल्कि आत्मा की सात्विकता को भी दूषित करता है। इसके अलावा मद्यपान बुद्ध के अष्टशीलों के विरुद्ध है, क्योंकि यह विवेक और ध्यान की क्षमता को नष्ट करता है। ऐसे में जो व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन मांसमदिरा का सेवन करता है, वह भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनादर करता है। साथ ही ऐसा करने से भगवान विष्णु भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, प्राणी को हानि। प्रिय भक्तों, वैशाख पूर्णिमा का दिन अहिंसा के आदर्शों को समझने और अपनाने का दिन होता है। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन ही करुणा और अहिंसा का संदेश देता है। इसलिए इस दिन किसी भी जीवित प्राणी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, जैसे चींटी, मक्खी। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन किसी प्राणी की हत्या करता है या उसे कष्ट देता है, तो वह केवल अपना पुण्य ही नहीं खोता, बल्कि अनेक जन्मों के लिए पाप का भागी बन सकता है।
ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ऐसा करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। नंबर 5, पुराने वस्त्र। प्रिय भक्तजनों, वैशाख पूर्णिमा पर पुराने, गंदे या फटे हुए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और ना ही किसी से लेने चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से बुद्ध पूर्णिमा पर हर प्रकार की अशुद्धता से बचना चाहिए, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। ऐसे में आप सभी को बता दें कि पुराने वस्त्र नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, विशेषकर यदि वे किसी अन्य द्वारा पहले उपयोग किए गए हों। ऐसे में ऐसे वस्त्र आपके लिए अशुभ हो सकते हैं, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। नंबर 6, लोहे से बनी वस्तु। जी हाँ भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा पर लोहे से बनी वस्तुएं खरीदना धार्मिक रूप से वर्जित माना जाता है, क्योंकि लोहे को कठोरता, हिंसा और तामसिकता का प्रतीक माना गया है। साथ ही लोहा शनि से संबंधित होता है, जिससे आपको शनि के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा लोहे की वस्तुएं जैसे औजार, लोहे के बर्तन या लोहे का फर्नीचर इस शुभ अवसर पर नहीं खरीदने चाहिए। ऐसी वस्तुएं खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही लोहे की वस्तुएं बुद्ध पूर्णिमा पर खरीदने से जीवन में ग्रह दोषों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, चमड़े से बनी वस्तुएं। प्रिय भक्तों, चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे जूते, पर्स, बैग, बेल्ट आदि खरीदना बुद्ध पूर्णिमा पर अशुभ माना जाता है, क्योंकि चमड़ा मृत पशुओं की खाल से बनता है, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी बुद्ध पूर्णिमा पर चमड़े से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और भाग्य कमजोर हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूर्ण पवित्रता और शुद्धि का दिन होता है और चमड़ा तामसिक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नंबर 8, नुकीली या धारदार वस्तुएं। प्रिय भक्तजनों, बुद्ध पूर्णिमा पर चाकू, कैंची, तलवार या किसी भी प्रकार की नुकीली और धारदार वस्तुएं खरीदने की मनाही होती है, क्योंकि इन वस्तुओं का संबंध हिंसा और कटुता से होता है। साथ ही यह दिन करुणा, मधुरता और आत्मशुद्धि का प्रतीक है और ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर धारदार वस्तुओं की खरीद से घर में कलह, दुर्घटना या तनाव उत्पन्न हो सकता है। साथ ही इनसे मानसिक बेचैनी भी बढ़ सकती है और जीवन में घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 9, काले रंग की वस्तुएं। जी हाँ भक्तों, काले रंग को शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ पावन पर्व पर काले रंग की वस्तुएं जैसे कपड़े, पर्दे, चादरें या सजावट की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना आपकी बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। साथ ही काले रंग की चीजें बुद्ध पूर्णिमा पर खरीदने से जीवन में शनि के दोषों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि काला रंग शनि का रंग होता है और इससे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जिससे व्यक्ति का जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 10, नकारात्मक चित्र। प्रिय भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा जैसे शुभ अवसर पर किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रतीकों की तस्वीरें, मूर्तियां या सजावटी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इसमें हिंसात्मक दृश्य, युद्ध की मूर्तियां, रौद्र देवी देवताओं की आकृतियां या डरे हुए चेहरों की कलाकृतियां शामिल हैं, क्योंकि इस तरह की वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देती हैं और वातावरण को नकारात्मक बना सकती हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कि घर में रुद्र देवी देवताओं की मूर्तियां रखना, चित्र रखना शुभ माना जाता है।
ऐसा करने से आपको पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होता है, जिससे जीवन में सिर्फ अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 11, झूठ बोलने और छलकपट। प्रिय भक्तजनों, बुद्ध पूर्णिमा पर किसी से झूठ बोलना, किसी प्रकार का छल करना भगवान का अनादर होता है। ऐसे में इस दिन यदि कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है या झूठ बोलता है, तो वह अपने ही जीवन में अंधकार भरता है। साथ ही बुद्ध पूर्णिमा आत्मशुद्धि और सच्चरित्रता का पर्व है, और इस दिन की गई सच्चाई और सदाचरण कई जन्मों के पापों को धोने में सक्षम होती है। यदि आप वैशाख पूर्णिमा के दिन संकल्प लें कि आज से केवल सत्य बोलूंगा, छल नहीं करूंगा, तो यह छोटा सा प्रयास भी आपके जीवन को बदल सकता है, जिससे आपको पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे, जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। तो प्रिय भक्तजनों, ये थे वह कार्य जो बिल्कुल भी बुद्ध पूर्णिमा पर नहीं करने चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।